हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौरांग महाप्रभु के कई दर्शनों के बारे में आपने चर्चा किया, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई महान हस्तियों को दर्शन दिए, उनके प्राकट्य से कई वर्षों पहले, कई बार तो कई हजारों वर्षों पहले भविष्यवाणी की। आइए आगे चलते हैं और उन लीलाओं पे चर्चा करते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद में हुई। यानी जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पे अपनी लीला प्रदर्शित कर रहे थे, उनकी लीला दृश्यमान थी, मैनिफेस्ट थी, प्राकट्य थी, उस समय प्रकट लीला के समय ऐसी कौन कौन सी अलौकिक लीलाएं करी, सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन पास टाइम्स। आइए आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के सुपर नेचुरल पास टाइम्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ अलौकिक लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रमुख मिशन जो हुआ है वो संकीर्तन का प्रचार, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में निवास कर रहे थे, बंगाल में जो स्थान है नवद्वीप, वहां पे निवास कर रहे थे, तो 9 द्वीपों में से एक सुंदर द्वीप है जिसका नाम है सीमंत द्वीप, जहां पे पार्वती माता ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना करी और गौरांग नाम का भजन किया। इस सीमंत द्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन में पूर्ण रूप से मग्न थे। संकीर्तन बहुत उत्साह से चल रहा था, सब लोग गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, बहुत उत्साह से नृत्य कर रहे थे। तभी भक्तों ने आकाश में देखा, बहुत घने बादल वहां पे आ गए हैं, वेरी वेरी डेंस क्लाउड्स। जैसे ही भक्तों ने वहां पे बादलों को देखा, भक्त समझ गए कि बहुत ही भयंकर वर्षा होने वाली है, और भक्त समझ गए कि अगर ये वर्षा हो गई तो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, श्री गौरांग महाप्रभु के साथ जो ये सुंदर नृत्य का अवसर मिल रहा है, उस कीर्तन में बाधा आ जाएगी। तो तभी सबने, सबका एकमात्र आश्रय तो श्री गौरांग महाप्रभु ही थे, तभी सबने श्री गौरांग महाप्रभु की तरफ बड़े ही हेल्पलेस कंडीशन में देखा। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने शरीर का, एक दिव्य शरीर का एक वस्त्र लिया, एक चादर ली, और वो चादर ऐसे आकाश की तरफ देखते हुए लहराई। जैसे ही चादर को लहराया, वो सारे के सारे बादल मानो अदृश्य हो गए हों, वहां से उसी समय अदृश्य हो गए, और पूरा आकाश जो था, स्काई बिकेम एब्सोल्युटली क्लीन, पूरा आकाश पूर्ण रूप से साफ दिखने लगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में कोई बाधा नहीं डाल सका। एक दूसरी कथा आती है गोद्रुम द्वीप की। तो ये कथा जो हमने सुनाई वो सीमंत द्वीप की थी। ऐसे ही नवद्वीप, ये जो 9 द्वीप हैं, उनमें एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप। और गोद्रुम द्वीप की कथा कुछ इस प्रकार से है। गोद्रुमा, उस द्वीप में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, और पूरा दिन कीर्तन करने के बाद सभी भक्तों के शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा सब थक गए हैं, सबके शरीर में थकावट है, सब थोड़ा विश्राम लेना चाहेंगे। तो जैसा हम देखते हैं कीर्तन कथा प्रोग्राम के बाद में कुछ रिफ्रेशमेंट्स होता है, कुछ प्रसाद होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको एक स्थान पे ले गए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक आम का जो सीड होता है, द मैंगो सीड, उसको लिया और उसको मिट्टी में लगा दिया। जैसे ही उस सीड को मिट्टी में लगाया, उस बीज को, आम के बीज को वहां पे लगाया, देखते ही देखते भक्तों के सामने एक बहुत ही सुंदर विशाल वृक्ष उत्पन्न हो गया।
और जैसे ही वो विशाल आम का वृक्ष उत्पन्न हो गया और देखते ही देखते उस पे पत्ते आ गए, फल लग गए यहाँ की, और बहुत सारे फल लग गए। और उस आम के फल की विशेषता क्या थी कि उन फलों का ना तो कोई बीज था, ना तो कोई छिलका था। देयर वॉज नो स्किन एंड देयर वॉज नो सीड। और वो आम पूर्ण रूप से रस से परिपूर्ण था। इतना स्वादिष्ट मीठा आम था। उसी समय महाप्रभु ने अपने भक्तों को बोला और किसी भक्तों की सहायता से पूरे वृक्ष से 200 बहुत ही स्वादिष्ट आम एकत्र किए। ना तो कोई छिलका है, ना तो कोई सीड है, सुंदर स्वादिष्ट आम। वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, भोग लगाया, और उसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु और 200 भक्तों ने उन आम का आनंद लिया। बोलते हैं हर व्यक्ति एक एक आम का आस्वादन किया और पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। उस दिन के बाद प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को उस वृक्ष के समीप लेके आते और सभी भक्त आम का आनंद लेते और पूरा एक वर्ष यानी 365 डेज 365 दिन तक प्रतिदिन ये लीला संपन्न हुई। बंगाल क्षेत्र में 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। इस सुंदर स्थान को आम्र घाट बोलते हैं, जिस घाट पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुंदर लीला संपन्न करी। उसी प्रकार से तीसरी लीला इस प्रकार से हम वर्णन करना चाहेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स 48 साल पृथ्वी पे रहे। उसमें से पहले 24 साल गृहस्थ जीवन में रहे और उसके बाद जो 24 साल थे वो सन्यास ले लिया। तो 24 साल की उम्र में सन्यास ले लिया और सन्यास लेने के बाद श्री जगन्नाथ धाम पुरी में निवास करने लगे। तो पुरी में जब निवास करते थे तो उनका एक छोटा सा स्थान था रहने का, जिसे गंभीरा बोलते हैं। और बोलते हैं क्योंकि श्री कृष्ण एक भक्त के भाव में आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में है, इसीलिए दिन रात भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री जगन्नाथ का नाम जप करते रहते और उनकी लीलाओं का स्मरण करते। एक दिन जिस कमरे में, जिस स्थान पे गंभीरा में वो निवास कर रहे थे, उनके तीनों द्वार पूर्ण रूप से लॉक थे, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु के कक्ष के सामने उनके सेवक गोविंद वहां पे विश्राम कर रहे थे ताकि चैतन्य महाप्रभु की अच्छे से देखभाल हो। और विशेष रूप से भक्त चिंतित रहते थे क्योंकि पूर्ण रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। अभी देखिए भगवान है जो भक्ति करके दिखा रहे हैं, भक्ति की तीव्रता को दिखा रहे हैं, भगवान को मिलने की तीव्रता को दिखा रहे हैं, भगवान के प्रति सेवा करने की तीव्रता को दिखा रहे हैं। तो जब इस प्रकार से सुंदर लीला संपन्न होती और भगवान को मिलने की ऐसी तीव्रता होती, तो एक बार क्या हुआ, वो अपने कक्ष में विराजमान थे, लेकिन इतना तीव्रता हुई भगवान को जगन्नाथ जी से मिलने की। बोलते हैं उसी समय देखिए तीनों द्वार बंद हैं, पूर्ण रूप से लॉक है, कोई बाहर जाने का तरीका नहीं है, लेकिन महाप्रभु अपने कक्ष से अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद उनके सेवक गोविंद जब भी उनके कक्ष में जाके देखे और उनके कक्ष में जाके उन्होंने ध्यान दिया कि क्या श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे हैं कि नहीं है, तो देखा वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद बहुत चिंतित हो गए कि सारे द्वार बंद हैं, लॉक है, महाप्रभु अंदर से अदृश्य कैसे हो गए। ढूंढते हुए बाहर आ गए और जगह जगह हर गली में देखने लगे। ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ जी के मंदिर पे आ गए और देखा जगन्नाथ जी के मंदिर में सिंह द्वार पे श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठे हुए जोर जोर से भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। यहाँ तक कि उनके शरीर का आकार भी बदल गया, ऐसी तीव्रता दिख रही है उनके दिव्य शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। तो बहुत सुंदर लीला है गंभीरा की कि वहां से कैसे बाहर चले गए, किसी को समझाने कोई मार्ग नहीं था, पूर्ण रूप से अपने कमरे में बंद थे। तो ये एक तीसरी अलौकिक लीला है, सुपर नेचुरल पास्टेम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय।
आइए चौथी लीला पे जाते हैं। इसी प्रकार से जब ही जगन्नाथ भगवान के पास पुरी में निवास कर रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही नजदीकी भक्त, बहुत ही निकटीय पार्षद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनके घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर प्रसाद लिए, अनेक वार्तालाप हुए उनके साथ। सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद थे, उनके सन इन लॉ अमोघ, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु से एक प्रकार की ईर्ष्या थी, या बोलते हैं वो कभी निंदा करते रहते थे श्री गौरांग महाप्रभु की और उनके भक्तों की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के इतनी बार चेतावनी देने के बाद भी वो दामाद बार बार निंदा करते, और फलस्वरूप जब किसी भक्त की बहुत निंदा की जाए, भगवान की निंदा की जाए, तो अनेक पाप फलित होते हैं हमारे शरीर में और हमारी पीड़ाओं का कारण बनते हैं। अमोघ को बीमारी हो गई, एक बड़ा ही भयंकर कॉलेरा की बीमारी हो गई। जब कॉलेरा की बीमारी हो गई, वो इतना पीड़ित थे और उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और वो मृत्यु के स्तर तक पहुंच गए, देह त्यागने ही वाले थे, उनकी मृत्यु बहुत समीप थी। कुछ आखिरी सांसें गिन रहे थे, उनको बचाने का कोई तरीका नहीं था। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने हस्त से अमोघ को स्पर्श किया, और जैसे ही अमोघ को स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद बड़े ही मीठे शब्द श्री गौरांग महाप्रभु अमोघ से बोले। उनकी छाती के ऊपर हाथ रख के श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, ये हृदय भगवान के रहने के लिए निवास स्थान है। क्यों आप इस हृदय में द्वेष के जंतुओं को पाल रहे हैं? क्यों आपने द्वेष को, घृणा को, निंदात्मक भावनाओं को इस हृदय में स्थान देके रखा है और दूषित करके रखा है? कृपया हर प्रकार से अपनी निंदा को त्याग दो, और तभी आपकी शारीरिक बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी, आपको आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। और वैसे ही अमोघ बड़े ही हेल्पलेस कंडीशन में, असहाय अवस्था में पड़े हुए थे, और जब महाप्रभु ने इस प्रकार से करुणा दिखाई, और महाप्रभु बोलते हैं जब उनके भक्तों को कोई प्रिय होता है तो वो व्यक्ति उनको भी प्रिय हो जाता है। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य के रिलेशन में बहुत प्रिय हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को भी उनके प्रति इतनी करुणा हुई, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूर्ण रूप से हर बीमारी से उसी क्षण मुक्त कर दिया, और वो पूर्ण फिर से उनके शरीर में मानो प्राण लौट आए हो, स्फूर्ति लौट आई हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, और साथ ही साथ उनके हृदय में जो निंदा की भावनाएं थी उससे मुक्त हो गए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। अब चर्चा करते हैं हम पांचवी लीला की, पांचवी अलौकिक लीला, द सुपर नेचुरल पास टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास रूप धारण करने के बाद जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, एक समय उनकी वृंदावन जाने की इच्छा हुई, और जब वृंदावन यात्रा का आयोजन किया तो रास्ते में मार्ग से झारखंड फॉरेस्ट के मार्ग से गए, पूरा जंगल था, और झारखंड वन के मार्ग से जा रहे थे, पूर्ण रूप से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, कीर्तन के आनंद में डूबे हुए अपने सेवक के साथ वहां से जा रहे थे। वहां से उस मार्ग से निकलते समय वो कीर्तन में इतने मग्न थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके चरण एक समय एक जंगली बाघ को स्पर्श कर दिए जो वहां सोया हुआ था। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श एक जंगली बाघ को हुआ, टाइगर को हुआ, वो टाइगर, वो बाघ इतना उतावला हो गया, भगवान के प्रेम में इतना उतावला हो गया, जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा सुंदर कीर्तन वो बाघ करने लगा और नृत्य भी करने लगा। थोड़ा आगे श्री चैतन्य महाप्रभु गए, एक नदी तालाब आया, वहां पे बहुत सारे जंगली हाथी जल में स्नान कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल की कुछ बूंदें ली और उन हाथियों के ऊपर छिड़की। जैसे ही उन हाथियों के ऊपर छिड़की, उन हाथियों के हृदय में भी
भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो गया, और वो भी ऐसी आनंद की सीमा को, सब प्रकार की सीमाओं को तोड़ते हुए ऐसा उतावले होके कृत कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से धीरे धीरे उस वन में जो शेर थे, जो बाघ थे, जो हिरन थे, जो भालू थे, जो हाथी थे, और ऐसे अनेक प्रकार के प्राणी जो नेचुरल परिस्थिति में एक दूसरे के वैरी रहते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, एक दूसरे का मृत्यु कर डालते हैं, वो सब में आपस में प्रेम स्थापित हो गया और हर प्रकार के वैर से मुक्ति हो गई। मानो झारखंड फॉरेस्ट को श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक वृंदावन बना दिया। क्यों? क्योंकि वृंदावन वो स्थान है यत्र नैसर्ग दुर्वैर सह आसन नृमृग आदय, जहां पे हर प्रकार के वैर रखने वाले प्राणी अपने द्वेष को त्यागते हुए, अपने वैर को त्यागते हुए, अपनी दुश्मनी को त्यागते हुए एक साथ आके बैठ के भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर प्रकार की भौतिक पीड़ा से मुक्त, हर प्रकार की भूख और प्यास से मुक्त व्यक्ति अपने बुरे विचारों को त्यागते हुए एक शुद्ध हृदय के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करता है। ये पांचवी लीला संपन्न हुई। अलौकिक लीला, आसान नहीं है। इस प्रकार के अनेक प्राणियों को एक साथ ला के कीर्तन में मग्न कराना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, अगर वो कृपा करें तभी हर प्रकार के प्राणी एक साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, समाज में जो हर प्रकार का वैर उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग प्रकार के धर्मों में वैर हो गया है, अलग प्रकार की जातियों में वैर हो गया है, एक परिवार में एक दूसरे से वैर हो गया है, उस वैर को दूर करने का तरीका अगर सब लोग मिलके कृष्ण भक्ति का विकास करें और श्री गौरांग महाप्रभु का आश्रय लें, जो किसी भी स्थान को वृंदावन बना सकते हैं। बोलो श्री गौर निताई भगवान की जय। आगे चलते हैं छठी लीला पे, सिक्स्थ अलौकिक लीला। जब पुरी में ही भगवान जगन्नाथ के लिए रथ यात्रा निकलती है, और जब रथ यात्रा का आयोजन हुआ तो बोलते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के सामने 7 कीर्तन पार्टीज थी, 7 कीर्तन करने वालों के समूह थे। हर कीर्तन समूह में, मंडली में एक गायक थे, एक प्रमुख नर्तक नृत्य करने वाले थे, बाकी भक्त भी नृत्य कर रहे थे, कुछ मृदंग बजाने वाले थे। इस प्रकार से हर समूह में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ सेवाएं थी। जब इतना सुंदर अरेंजमेंट वहां पे किया गया रथ यात्रा के समक्ष भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, तो उस समय वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कभी इस समूह में नाच रहे थे, कभी उस समूह में नृत्य कर रहे थे, कभी इस समूह में नृत्य कर रहे थे। ऐसे वो सातों समूह के भक्तों को आनंद दे रहे थे। लेकिन करते करते कुछ समय के बाद जो वहां के राजा थे प्रताप रुद्र महाराज और सार्वभौम भट्टाचार्य, वो देखने लगे कि महाप्रभु एक ही समय सातों समूह में उपस्थित हैं। अभी देखिए आनंद की बात है कि हर समूह के भक्त ये सोच रहे थे कि श्री गौरांग महाप्रभु केवल उनके ही समूह में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। श्री गौरांग महाप्रभु सबके समूह में एक ही समय में सातों समूह में 7 रूप धारण करके उपस्थित थे। ये एक श्री चैतन्य महाप्रभु की एक और अलौकिक लीला, जिसका दर्शन सब नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रताप रुद्र महाराज और उनके साथ विराजमान सार्वभौम भट्टाचार्य वो स्पष्ट देख पा रहे थे कि महाप्रभु ने कैसे
ये अलौकिक लीला का प्रदर्शन किया है। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। भगवान श्री हरि का नाम लेते जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जाइए और श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनते जाइए। होली का दिन, गौर पूर्णिमा का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। इस वर्ष वो 28 मार्च को हो रहा है और तब तक हमारी ये गौर लीला इसी प्रकार से अगर भगवान की कृपा रही तो हम करते रहेंगे और हम सब मिलके इस लीला का आनंद लेंगे। आइए चलते हैं 7वीं लीला पे। 7वीं अलौकिक लीला। देखिए, इन सब लीलाओं में हम बाद में विस्तार में जाएंगे, अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे श्री गौरांग महाप्रभु ने ऐसी ऐसी अलौकिक लीलाओं को प्रदर्शित किया। 7वीं लीला इस प्रकार से है कि जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और पुरी में निवास करते हुए वहां से निकल पड़े दक्षिण भारत की यात्रा पे। और जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वहां पे एक भक्त हैं जिनका नाम वासुदेव। उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी हो गया था और उनके शरीर में कई घाव थे और जिसके कारण उन घाव में कई जंतु, कई प्रकार के कीड़े इत्यादि पल रहे थे। और वसुदेव के हृदय में इतनी करुणा थी, इतनी दया थी, वो एक एक जीव जंतु जो इन घावों में पल रहे हैं, पूरा शरीर सड़ रहा है उनका, गलता जा रहा है शरीर, द होल बॉडी इज मेल्टिंग अवे। और वसुदेव को इन जीव जंतुओं की बहुत चिंता हो रही थी कि इनका पोषण मेरे शरीर में अच्छे से होना चाहिए। हम सोच सकते हैं वसुदेव कितने ही कंपैशनेट, करुणामय भक्त रहेंगे। तो जब उनका शरीर इतना बीमार था, इतनी बुरी हालत में था, कोई भी उनके नजदीक नहीं जाना चाहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए कूर्माचल स्थान में आए और उनके आसपास काफी सारे भक्तों ने उनको घेर लिया, वसुदेव ने दूर से ही उनको प्रणाम किया। और जब वासुदेव ने दूर से ही उनको प्रणाम किया, श्री चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में निवास करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु भक्तों के समूह से निकल के सीधा वासुदेव जी के पास आ गए और वासुदेव नामक इन भक्त को, जो बहुत ही नम्र थे, बहुत ही विनम्र थे, अपने आप स्वयं भगवान से दूर रहना चाहते थे ताकि भगवान के प्रति कुछ अपराध ना हो पाए, श्री गौरांग महाप्रभु आए। उन्होंने वासुदेव जी को आलिंगन कर लिया, जो उस समय कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता था, क्योंकि इनके शरीर की हालत इतनी खराब थी, इतने बीमार थे और शरीर इस प्रकार से बहुत ही बुरी परिस्थिति में था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, वसुदेव के हृदय में ऐसा शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम स्फुरित होने लगा, अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त किए और साथ ही साथ उनका शरीर पूर्ण रूप से हर घाव से, हर पीड़ा से, हर बीमारी से मुक्त हो गया, तत्क्षण मुक्त हो गया। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ये हो गई 7वीं लीला। अभी अगली कुछ लीलाएं हम दर्शन करते हैं, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लीलाओं के समय दर्शन दिए, कैसे वो साक्षात श्री कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी का भाव धारण करके आए हैं। उसी दक्षिण, ये 8वीं लीला पे जा रहे हैं हम, उसी दक्षिण भारत की यात्रा में जिसमें वसुदेव नामक व्यक्ति की बीमारी को ठीक किया, उन्हें शुद्ध प्रेम प्रदान किया, उसी यात्रा में आगे चलते हुए वहां के उस एरिया के एक गवर्नर हुए रामानंद राय। और वो रामानंद राय से जब मिले, बड़ा ही सुंदर भक्ति तत्वों पे वार्तालाप किया। रामानंद राय बहुत ही शुद्ध भक्त हुए, उस लीला में चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकटीय पार्षद हुए, वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट। और जब श्री रामानंद राय से बहुत ही गुह्य गोपनीय तत्वों पे एक बहुत ही विस्तार से वार्तालाप हुआ, a very detailed conversation on some of the most esoteric subject matter। और उस लीला के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की भक्ति से इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए, मानो उनके प्रेम के वश में आ गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी गोपनीयता रख नहीं पाए।
देखिए, भगवान किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वो भगवान है, लेकिन उस समय उनका भगवत रूप समक्ष साक्षात प्रकट हो ही गया। और रामानंद राय के सामने उन्होंने प्रकट किया साक्षात रसराज कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का रूप। रामानंद राय ने दर्शन किया, ये श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, ये तो साक्षात राधा और कृष्ण एक साथ प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण भक्ति का आस्वादन करने के लिए, श्री राधा की भक्ति का आस्वादन करने के लिए दोनों एक साथ विराजमान प्रकट हुए हैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ये कुछ लीलाएं सन्यास के समय की है। अभी हम कुछ लीलाओं के दर्शन करते हैं जो सन्यास से पहले नवद्वीप में, बंगाल में नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दर्शन दिए अपनी लीला के समय, जब भी उनकी लीला, जब भी उनकी प्राकट्य लीला, प्रकट लीला चल रही थी पृथ्वी पे, उस समय जो दर्शन दिए। तो नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु पहले तो एक संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित के रूप में, एक विद्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी भक्ति प्रदर्शित करनी शुरू कर दी और भक्ति का मिशन शुरुआत किया। और जब पूर्ण रूप से दिन रात कीर्तन में मगन रहते थे, तो उस समय लगभग 6 लीलाएं इस प्रकार से आती हैं। काफी सारी लीलाएं हैं, हम 5-6 लीलाओं पे चर्चा करेंगे, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए अपने भक्तों के समक्ष। एक लीला इस प्रकार से आती है कि ये हमारी आज 9वीं लीला है श्रृंखला में। वो लीला इस प्रकार से आती है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के जो बहुत ही निकटीय भक्त थे श्रीवास ठाकुर, अक्सर श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे कीर्तन किया करते। एक दिन श्रीवास ठाकुर भगवान नरसिंह देव की उपासना कर रहे थे अपने घर में, अपने मंदिर के सामने बैठ के। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम निमाई पंडित भी हुआ उन दिनों में, वो श्री गौरांग गौर सुंदर निमाई पंडित वहां पे प्रकट हो गए और सीधा श्रीवास के घर में आके सीधा घर के अंदर प्रवेश किया और जहां पे श्रीवास जी का मंदिर था उस मंदिर में जाके बैठ गए। और साक्षात देखिए, उस समय श्रीवास जो है नरसिंह भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो उनके इस भाव को ग्रहण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के समक्ष नरसिंह भगवान का रूप ले लिया। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखा दिया कि कैसे सभी अवतारों के स्रोत साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। नरसिंह देव प्रकट हो गए। उसी प्रकार से एक बार हिंदू धर्म और अन्य हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा था। युद्ध मतलब एक दूसरे के प्रति द्वेष था उस समय समाज में, और कीर्तन करने की अनुमति पूर्ण रूप से नहीं मिल रही थी और भक्तों को बहुत डर हो रहा था कि उनके धर्म पे कोई संकट ना आ जाए। तभी उस समय जो भक्त बहुत भयभीत थे, और विशेष रूप से एक भक्त थे मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता के घर पे सभी भक्त भयभीत होके भगवान श्री कृष्ण के अवतार वराह देव की उपासना कर रहे थे। वराह देव वो अवतार हैं भगवान कृष्ण के जिन्होंने पृथ्वी को सागर में से उठाया। जब पूरी पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूब रही थी, तो वराह देव ने उनको कल्याण किया, पृथ्वी की रक्षा करी। मुरारी गुप्ता और अन्य भक्त वराह देव की उपासना कर रहे थे भयभीत होकर कि पूरी पृथ्वी संकट में है, कृपया रक्षा कीजिए। उसी समय एक्चुअली मुरारी गुप्ता, उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने उसी समय वराह देव का रूप ले लिया। अति सुंदर वराह देव, अति सुंदर वराह देव। जब भी भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड अपीयर्ड एज अ बोर इनकारनेशन, BOAR,
एज ए बोर इनकारनेशन उस अवतार को धारण किया और भक्तों को बोला आप भयभीत मत होइए, आप हर प्रकार का भय छोड़ के पूर्ण रूप से भगवान के संकीर्तन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन में मग्न हो जाइए। पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। कलयुग में इस बात को साधारण बात मत समझना, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा आशीर्वाद हरे कृष्ण कीर्तन में, हरे राम कीर्तन में पूर्ण रूप से नृत्य करना, आनंद लेना, उस कीर्तन में मग्न हो जाना। 10 लीलाएं हो गई, आइए चलते हैं 11वीं लीला पे। उसी प्रकार से एक बार श्री चैतन्य, देखिए जब कृष्ण भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गौर निताई। तो जब ये कृष्ण और बलराम श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में लीला कर रहे थे, तो एक दिन वो व्यास पूर्णिमा मना रहे थे, भगवान व्यासदेव की स्तुति कर रहे थे। तो जब व्यासदेव की स्तुति कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु को बोला गया कि आप व्यासदेव को फूलों की माला पहनाइए। नित्यानंद प्रभु ने व्यासदेव को ना पहनाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर दी। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अर्पण हो गए, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए षडभुज रूप धारण कर लिया। और षडभुज रूप इतना सुंदर रूप, उसमें 6 भुजाएं हैं भगवान की, 6 आर्म्ड फॉर्म, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म। एक में शंख पकड़े हैं, शंख जो है आशा की किरण देता है शंख। एक में चक्र पकड़े हैं और गदा पकड़े हैं। चक्र और गदा सुरक्षा देते हैं आसुरिक शक्तियों से। साथ ही चक्र जो है वो बहुत तेजस्वी है, तो हमें ज्योति देते हैं। अंधकार के समय में इस अंधकार को दूर करते हुए हमारे हृदय में प्रकाश जागृत करते हैं, ज्ञान का प्रकाश। और उसी प्रकार से कमल जो है वो सृष्टि को इंगित करता है। इस प्रकार से कमल फॉर्च्यून को इंगित करता है, भाग्य को इंगित करता है। तो भाग्य जागृत करते हैं हमारे हृदय में, एक आशा जागृत करते हैं, होपफुलनेस की डरो मत, बी होपफुल ऑफ प्रोटेक्शन। तो 4 भुजाओं में तो ये 4 चीजें धारण की थी, शंख चक्र गदा और पद्म। और बाकी 2 हाथों में उन्होंने एक हल और एक गदा, जो बलराम जी के हस्त में हमेशा धारण किए जाते हैं, अ प्लाव एंड ए क्लब, उनको धारण करके रखा था। ऐसा षडभुज रूप का दर्शन भी इस प्रकार से भगवान ने दिया। उसके बाद एक बड़ी सुंदर लीला आती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए अद्वैत आचार्य, वो अपने घर में विराजमान थे। और जब अपने घर में विराजमान कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते हुए व्रज गोपियों के भाव में प्रवेश हो गए और इतना उतावले हो गए, एक समय मूर्छित हो गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा देने के लिए सीधा अद्वैत आचार्य के घर पे आ गए। और जैसे ही श्री अद्वैत आचार्य के घर पे प्रकट हुए, अद्वैत आचार्य ने इच्छा प्रकट करी कि हे भगवान, मुझे आपका विराट रूप देखना है, विश्व रूप, जो आपने अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र में दिखाया था। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के समक्ष विश्व रूप, विराट रूप प्रकट कर दिया। और ये उनकी एक और सुंदर अलौकिक लीला हो गई, कैसे वो सभी अवतारों के स्रोत हैं। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। और अब चलते हैं हम 13वीं लीला पे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त श्रीवास ठाकुर के घर विराजमान थे। और तभी उनका बड़ा हृदय में आया कि भक्तों के साथ एक बहुत ही सुंदर लीला करनी है। और उन्होंने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करने का विचार किया। आई विल शो हाउ आई एम गॉड। वो भगवान विष्णु के सिंहासन में बैठ गए, सभी भक्त उनका अभिषेक करने लगे, अनेक प्रकार के भोग अर्पण किए।
उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे मुरारी गुप्ता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया और उनको बोला, अरे आप हनुमान हैं जो इस लीला में मुरारी गुप्त के रूप में प्रकट हुए हैं और मैं राम हूं। और उस समय प्रभु गौरांग महाप्रभु ने पूर्ण राम दरबार के दर्शन दे दिए, जिसमें वो स्वयं राम है, उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी विराजमान है। और ये मुरारी गुप्ता ने अनुभव किया कि उनका रूप हनुमान में परिवर्तित हो गया है। और उसी प्रकार से वहां पे एक और भक्त थे श्रीधर खोलावेच, जिनसे चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम था। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में राजा प्रताप रुद्र भी थे, बड़े बड़े पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे व्यक्ति भी थे, रामानंद रॉय जैसे प्रसिद्ध गवर्नर भी थे, और साथ ही साथ श्रीधर कोलावेच जैसे भौतिक दृष्टि से बहुत ही गरीब व्यक्ति, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति, अ सिंपल वेजिटेबल सेलर, वो भी महाप्रभु को इतने प्रिय थे। महाप्रभु ने जब ये लीला का प्रदर्शन किया, जिसमें अपने भगवत रूप के कहीं प्रदर्शन कर रहे थे, श्रीधर कोलावेच को बुलाया और उनके समक्ष प्रस्तुत किया कैसे वो साक्षात कृष्ण है और उनके साथ बलराम जी हैं। और कृष्ण बलराम रूप का दर्शन किया और इन रूप की स्तुति कौन कौन कर रहा था? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि और अनेक महान देवता इस रूप की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार से ये 14 लीलाओं पे आज हमने दर्शन किया। ऐसे कहीं सारी अलौकिक लीला को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शन किया। आइए हम धीरे धीरे उस लीला को एक एक स्टेप बाय स्टेप पूर्ण लीला को चर्चा करेंगे, एक एक अध्याय लेते हुए चैतन्य भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, और देखेंगे कि महाप्रभु की कौन कौन सी अलौकिक लीलाएं संपन्न हुई। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।